जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूनिट सर्कल का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं एक सर्कल बना लूँ, ठीक है, रफली बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा सर्कल हो गया। ये सर्कल ऐसा जिसका यूनिट जो डिस्टेंस है रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो इस वजह से इसको यूनिट सर्कल कहते हैं। और अगर यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूँ तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, फर्ज करें यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने कह दिया पी एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करूँ और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस उसको मिला दूँ, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ ड्रॉ कर दिया और ये आर जो है रेडियस है जिसका है, जिसकी यूनिट जिसकी वैल्यू है 1। तो आप ये देखें कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से फ़ायदा क्या हुआ, जो एक्स एक्सिस है उस पर एक्स आ गया और जो वाई एक्सिस है वर्टिकल उस पर वाई आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब आप ये देखें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर हमारे पास 1 है तो आर है, तो यानी कि आर लिख लेना, आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आर का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन जाती है, आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्स जो है हमारे पास चलिए ये तो हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, और साइन थीटा भी देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा हमने ऐसे लिखा, बेस कितना है हमारे पास, देखिए बेस हमारे पास एक्स है अपॉन और हाइपोटेन्यूस आर है जो कि 1 के बराबर है। तो कॉस थीटा बराबर हो गया एक्स अपॉन 1, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई कॉस थीटा, क्योंकि देखिए ये एक्स की वैल्यू हो गई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर में एडजेसेंट भी कहते हैं, अपोजिट भी कहते हैं। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पर स्टूडेंट कितना है वाई, तो वाई अपॉन हाइपोटेनस आर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 1। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं वाई जो कि सिर्फ साइन थीटा के बराबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स जो है यहाँ पर कॉस थीटा है और वाई जो है साइन थीटा है। तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि हम ये लिख लें या ये लिखना, बात एक ही है। अब देखें जब कॉस जो है एक्स है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1,0 होगी, ये x1 y0, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0,1 होगी क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव है। इस एरिया पे एक्स की वैल्यू यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में लेकिन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये -1,0 y0 होगा और ये -1 होगी, और इधर यहाँ पर होगा x0 y-1 क्यों नेगेटिव है, ठीक है। बस ये याद रख लें। ये कराने का मकसद क्या था, ताकि मैं आपको इसमें वो सॉल्व कराऊंगा, अपना वैल्यू सॉल्व कराऊंगा। तो डियर स्टूडेंट हमारा ये सारा करना मकसद आपको ये बताना है। तो देखें, तो ये हमें याद भी होना चाहिए और लॉजिक भी है इसकी। पहला तो हमें याद होना चाहिए साइन 0 0 के बराबर है, साइन 30 जो है स्टूडेंट 1/2 के बराबर है, और साइन 45। अच्छा, साइन और कॉस ये वो फंक्शन है इनकी 45 वैल्यू सेम होती है, तो ये 1/√2, तो ये 3/√2, और साइन 0 1 के बराबर है, ठीक है भाई स्टूडेंट। ये तो हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल ये ले लें, यहाँ से चल लें, साइन कॉस 0 1 के बराबर, कॉस 30 होता है 60 को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरफ से लेफ्ट साइड से आ रहे हैं हम लोग, √3/2, और ये तो सेम ही रहेगी 1/√2, और ये 1/2, और ये 0, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दें, देखें 10 में 0,1 0 10 0 0। अब जब इसको 10 होता क्या, 10 ही होता है कि साइन के फंक्शन को कॉस से डिवाइड कर देना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 10 30 1/√3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ गया, 1 लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, लिखा हुआ है। 60 की बात आए तो 2 से 2 कैंसिल, √3, यानी कि 60 पे जो है 10 की वैल्यू √3 होती है, और ये इन्फिनिटी 1/0, यानी कि कोई भी 1 से अगर कोई डिवाइड में 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखें भाई, अब साइन का रेसिपी होता है कॉस, तो यहाँ पर अगर आप देखें साइन का कॉसेक होता है, तो ये हो गया 2/√3
√3, सॉरी ये सिर्फ 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर हो गया √2, इसको हो गया 2/√3, और इसका 1 है, तो यहाँ पर जो है अपना स्टूडेंट यहाँ पर आपका 1 आ गया, ठीक है। अब सेक की बारी आए, सेक की क्या है, 1 है। सेक होता है किसका, तो सेक जो है कॉस का सिंबल होता है, ठीक है। तो कॉस में क्या है, देखिए 0 है, ठीक है भाई। सेक 1 है तो 0, सेक का हो गया 2/√3, √2, और ये 2, और ये इनफाइनाइट, ठीक है। 0 होता है इनफाइनाइट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर बस एक मिस्टेक होती है, सेक जो है 0 पे 1 होता है, ठीक है। 0 डिग्री 1 होता है। अब यहाँ पर आप फिल कर लें भाई, तो ये 0 सही है, साइन, और 360 पे साइन जो होता है वो भी 0 होता है, ठीक है। ये -1 होगा, 270 पे ये कॉस जो होता है 0 होता है, तो 0 लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1, फिर ये 10 जो है 180 पे 0 होता है, ये फिर 10 270 पे इनफाइनाइट होता है, और ये 0, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे मतलब -1 और इनफाइनाइट, -1 इनफाइनाइट 1, इन्फिनिटी 0, और ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया 6.3 का। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। हो सकता है आप शॉर्ट ट्रिक से थ्रू सॉल्व करें, लेकिन सॉल्यूशन तो यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो आपका हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।